मैं आज रोहिणी नक्षत्र के बारे में बोलने जा रहा हूँ। रोहिणी नक्षत्र का जितना भी फीचर्स है वो मैं एक स्टोरी के हिसाब से वो कहता हुआ चला जाऊँगा, और वो स्टोरी प्रत्येक रोहिणी नक्षत्र जहाँ पर भी चार्ट में बैठता है वो कैसे काम करता है इसके बारे में वो स्टोरी के साथ साथ बताता हुआ चला जाऊँगा। रोहिणी नक्षत्र का एक फीचर्स कहने से पहले एक क्या हुआ था, रोहिणी का मालिक ब्रह्म है। मतलब कि अगर कोई भी नक्षत्र के बारे में हमको बोलना होता है तो उसका डाइटी का जितने भी शास्त्र में वो स्टोरीज वो उल्लेख किए गए हैं उसके हिसाब से हमको कहना होता है। एज इन ब्रह्मा का जो स्टोरी है वो ये है कि विष्णु भगवान का नाभि से ब्रह्मा भगवान का उत्पत्ति हुआ, वहाँ से वो पैदा हुए और वो बहुत सालों तक वो एक विजनलेस तरीके से इधर उधर घूमते रहे। उनको क्या करना था, उनका पर्पस क्या था वो पता नहीं था। तो एक ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि तुम अगर मेडिटेशन करना चालू कर दो तो तुम्हें अपना पर्पस पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत सालों बाद, हज़ारों लाखों सालों बाद मेडिटेशन, ये सारा का सारा स्टोरी जो है हॉरोस्कोप में, कुंडली में रोहिणी नक्षत्र जहाँ भी वहाँ पर इसका प्रेडिक्शंस हमको मैं बाद में सिखाता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है, तो पहले ये स्टोरी एक बताऊँगा और बाद में प्रेडिक्शंस में आएंगे। तो एक आकाशवाणी होने के बाद उनको ये हुआ कि अगर आप मेडिटेशन करना चालू कर दोगे तो आपको लाइफ का पर्पस पता चल जाएगा। ये आकाशवाणी हुआ। तो बहुत सालों, हज़ारों लाखों सालों तक ब्रह्मा भगवान ने मेडिटेशन करना चालू कर दिया। तो उनको पता चला कि ओ मेरा पर्पस तो एक क्रिएशन के लिए हुआ था। तो एक प्रेडिक्शन ये है कि जहाँ पर भी चार्ट में रोहिणी नक्षत्र बैठता है, मतलब कि हो सकता है कि कोई किसी का रोहिणी नक्षत्र 4th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 6th हाउस में हो। 4th, 5th, 6th हाउसेस का मतलब क्या है कि 4th हाउस का कस्प, मतलब कि अगर लग्न का राइजिंग डिग्री, ये शायद कस्प क्या है ये ज़्यादा लोगों को अगर मालूम ना भी हो तो रोहिणी नक्षत्र एक्सटेंड होता है टॉरस के साइन में 10 डिग्रीज टू +13, यानी कि 23 डिग्री 20 मिनट तक। जहाँ पर भी अगर कोई भी हाउस का कस्प, राइजिंग कस्प कोई भी हाउस का फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 23 डिग्री 10 मिनट तक अगर वहाँ पर कोई भी हाउस का कस्प पड़ता है तो वो हाउस में रोहिणी का पूरा इफेक्ट आएगा। मतलब कि अगर कोई भी हाउस में रोहिणी का कस्प फॉल इन पड़ता हो तो ये जितने भी प्रेडिक्शंस हैं वो वहाँ पर लागू होता हुआ चला जाएगा। एज इन रोहिणी का पहला प्रेडिक्शन ये है कि वो विजनलेस तरीके से ब्रह्मा भगवान बहुत सालों तक वो खो गए थे। तो क्या होता है कि अपने अगर प्रोमिनेंट रोहिणी नक्षत्र कहीं पर भी हो तो ऐसे इंसान क्या करते हैं कि बहुत सालों तक अपने लाइफ में क्या करना है, उनका अपना गोल, पर्पस, ये कुछ पता ही नहीं होता। तो इसका वो अपना पर्पस पता करने के लिए क्या होता है कि मेडिटेशन, एक वो आइसोलेटिव जोन में, वो एकांत में जाकर के ध्यान करना, तपस्या करना, अगर इन सारी चीज़ों में वो चला जाएंगे प्रोमिनेंट रोहिणी नक्षत्र वाले लोग, तो उनका अपना लाइफ का गोल, पर्पस पता चल जाएगा। और क्या है कि मान लो कि किसी का मंगल रोहिणी नक्षत्र में है तो मंगल एंगर का, अपना गुस्सा करने का कारक है ना। रोहिणी क्या है, पर्पसलेस, विजनलेस, उसको कुछ पता नहीं है। और मंगल एंगर का एनर्जी, जितने भी मंगल के सिग्निफिकेशंस हैं वो हम रोहिणी यानी कि पर्पसलेस, विजनलेस, क्या करना है आगे स्टेप्स का पता नहीं, ऐसे वाले में अगर हम डाल दें तो क्या प्रेडिक्शन बनता है कि मंगल रोहिणी जिस भी जातक के कुंडली में हो तो वो किस इंसान को गुस्सा करना है ये पता ही नहीं चलता। हो सकता है कि किसी और दोस्त ने कोई और कहीं पर से वो उसको कुछ बुरा बात कहकर वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन अपने घर में आकर के बाल बच्चों को वो गुस्सा वो ट्रांसफ़र कर देगा। उसको पता ही नहीं होता है कि कहाँ ये अपना वो गुस्सा जो है वो दिखाना है। ये एक प्रेडिक्शन है ना। इसको हम इस तरीके से भी मान सकते हैं कि सिर्फ मंगल का नहीं, कोई भी किसी भी और का, मतलब कि सूर्य गवर्नमेंट से जितने भी रिलेटेड टास्क होते हैं उसका कारक है ना। अगर सूर्य किसी का रोहिणी नक्षत्र में हो तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड टास्क करते वक्त उसको पता नहीं चलता कि हो सकता है कि वो किसी एक वो गवर्नमेंट ऑफिस में वो जाना उसको रियल में काम वो होता है, लेकिन वो गलती से कहीं और पहुंच जाता है। चेक कीजिए कमेंट में, मुझे बताते हुए चला जाइएगा कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट क्या है कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में या मंगल रोहिणी नक्षत्र में तो बहुत सारे लोगों को मिलेगा, तो सारे के सारे प्रेडिक्शन से ट्रूथ नहीं भी आ सकता है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि ओवरलैपिंग इवेंट्स को ढूंढना है। मतलब कि सूर्य प्रोफेशन का, गवर्नमेंट का अगर कारक है तो 10th हाउस प्रोफेशन भी वहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर लिंक हो रहा है। नेचुरल 5th हाउस का कारक है तो 5th हाउस में भी सर्वत्र बधा चक्र में रोहिणी में कहीं वो एस्पेक्ट कर रहा है।
सर्वत्र बधा चक्र एसबीसी में भी प्लैनेट्स एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। ये शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता, बाद में वीडियोस में मैं बताता हो चला जाऊंगा कि सर्वत्र बधा चक्र एसबीसी में भी प्लैनेट्स एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं से भी इसका ओवरलैपिंग इवेंट्स हमको एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो हम ये 100% कह सकते हैं कि ये ज़रूर इसके लाइफ में हुआ होगा। तो बैक टू द स्टोरी में हम वापस चले जाते हैं। ब्रह्मा भगवान ने बहुत साल तपस्या करने के बाद उनको पता चला कि ओ मेरा तो पर्पज़ क्या है, क्रिएशन करने के लिए मेरा पर्पज़ ये हुआ था। तो उन्होंने बहुत सारा क्रिएशन किया, धरती लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, बहुत बहुत सारा क्रिएशन किया। तो इसका एक प्रेडिक्शन ये भी बनता है कि जहाँ पर भी रोहिणी है तो वो अपना खुद का कुछ क्रिएट करता है, किसी और का दूसरे का वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का लग्न का राइजिंग डिग्री रोहिणी का कस्म में फॉल इन कर रहा हो, या लग्न लॉर्ड जा रहा हो, या फिफ्थ लॉर्ड एजुकेशन से होता है, तो क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला टेंडेंसी तो उनके जीन में ही होता है ना। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम में उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते भी हो तो भी वो कॉपी पेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका अंदर का सोल का एनर्जी, जो डीएनए का एनर्जी है, वो ये बोलता है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपना खुद का ओरिजिनलिटी करना है। फिफ्थ हाउस में मैंने क्यों पकड़ा, शायद आप लोगों को मालूम ही होगा कि फिफ्थ हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं। नेचुरल फिफ्थ हाउस का कारक सूर्य भी है। तो अगर सूर्य फिफ्थ हाउस या लगन का भी कोई वो जा कर के बैठ जाता है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा इंसान कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, हालांकि उसको मार्क्स ज़्यादा भी मिलते होंगे। तो ये ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का ये प्रेडिक्शन ये बनता है। बैक टू द स्टोरी में वापस चले जाते हैं। ब्रह्मा भगवान ने बहुत बहुत साल तपस्या करने के बाद उनको क्रिएशन का मिला, धरती लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, भूलोक, सारे के सारे गैलेक्सी, ये सब क्रिएशन करने के बाद उनको एक वरदान मिला था कि उनको कभी भी नींद ना आए, ना सोने का वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा भगवान को। तो एक टाइम बाद उनको लगा कि मैं ब्रह्मा हूँ, सारा का सारा क्रिएशन मेरे ही थ्रू हो रहा है। तो वो अपना ईगो में आकर के, घमंड में आकर के वो सो गए। और वहाँ लिखा गया है कि बहुत साल एक हाइबरनेशन स्टेट में, सोने के स्टेट में चले जाने से उनको लगा कि ब्रह्मा तो मैं ही हूँ, अब सारा का सारा सृजना क्रिएशन तो मैं ही कर रहा हूँ। तो वो सोने चले गए और बहुत साल सोकर उठने के बाद उन्होंने देखा कि अपने आंखों के सामने 10 और ब्रह्मा खड़े हो गए थे। तो इसका मतलब ये है कि बनाने वाला ने ब्रह्मा जैसे 10 और बनाकर खड़ा कर दिया। तो इसका ब्रह्मा भगवान को तब जाकर रियलाइज हुआ कि ब्रह्मा में एक व्यक्ति नहीं, पोस्ट है, और वो पोस्ट में, जब तक वो पोस्ट में बैठने के लिए मैं एक काबिल हूँ तब तक वहाँ पर मुझे बिठाया जाएगा। अगर मैं कोई ऐसा काम कर दूँ कि घमंड आ जाए, अपने में ईगो प्रॉब्लम आ जाए, या कोई भी गलत काम, इथिकली गलत काम करें, तो वो पोस्ट से उसको हटा दिया जाएगा। तो इसका एक प्रेडिक्शन ये बनता है कि अगर कहीं पर भी रोहिणी प्रोमिनेंट होकर चार्ट में बैठ जाए तो ऐसे इंसान को क्या होता है कि एक पोस्ट को पाना, एक कोई भी एक लीडिंग पोजीशन को पाना, ऐसा पोजीशन जहाँ पर वो बहुत ही फ्री विल से काम करना पड़े, कोई भी उसको रोकने टोकने वाला ना हो, ऐसे पोस्ट में वो बहुत आसानी से चला जाएगा, क्योंकि उसका कर्मा है, उसका इस लाइफ के लिए प्रारब्ध है कि वो पोस्ट में वो चला जाएगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ऐसे इंसान एक टाइम बाद घमंडी हो जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। ये होता है बहुत सारे चार्ट्स में, वो प्रेडिक्शन करते हुए मैंने ये ऑब्जर्व पैटर्न देखा है कि बहुत अर्ली एक प्रेडिक्शन ये भी है कि रोहिणी नक्षत्र अगर प्रोमिनेंट हो तो वो चीज़ उन लोगों को आसानी से बहुत अर्ली हो जाता है। अर्ली का एक भी प्रेडिक्शन हम बना सकते हैं कि 7th हाउस वीनस या कहीं से भी 12th हाउस सेक्सुअल हाउसेस से रोहिणी का अगर कनेक्शन बन रहा है, सर्वत्र बधा चक्र में भी, एसबीसी में भी, तब भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इंसान अर्ली एज में ही अपना वर्जिनिटी तोड़ देता है। सेक्सुअल इनकाउंटर्स इनके लाइफ में अर्ली होता है। अर्ली का भी हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो स्टोरी, अगर हम बैक टू द स्टोरी चला जाएंगे, तो मैं क्या कह रहा था, कहाँ पर था मैं, पोस्ट का ये हो गया, हाँ, ये घमंड आ जाता है। और बहुत सारा लोगों का एक ये पैटर्न देखा है कि ऐसे इंसान को एक पोस्ट दिया, वो अर्ली ये पोस्ट में वो पहुंच जाते हैं, लेकिन घमंड आ जाता है। अगर ये इथिकली रॉन्ग काम करते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या होता है कि इन्हीं लोगों के आंखों के सामने इन्हीं जैसे कैपेबल लोग जो उस पोस्ट को, वो पद को संभाल सके, खड़ा करके और कोई और को वो दे दिया जाएगा, और ये चुपचाप साइड में बैठकर देखते रह जाएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र का और भी बहुत सारा प्रेडिक्शंस, बहुत सारा टेक्निक्स, बहुत सारा स्टोरी वो पड़ा हुआ है, लेकिन आज के वीडियो के लिए रोहिणी का एक ये छोटा प्रेडिक्शन आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। देखते रहिएगा। टेक केयर, नमस्कार।